दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम भारतीयों में से कई लोग पतले मोटे क्यों दिखते हैं? पतली बाहें और पैर, लेकिन आगे निकला हुआ पेट। हमारे बुजुर्गों को उम्र बढ़ने के साथ चलने फिरने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? और यह चौंकाने वाला तथ्य कि जहां अन्य विकासशील देशों में औसत ऊंचाई बढ़ रही है, वहीं हमारे देश में यह घट रही है। साथ ही भारत में तेजी से बढ़ता डायबिटीज महामारी। ये सभी समस्याएं एक ही मूल कारण से जुड़ी हैं, प्रोटीन की कमी। यह सिर्फ एक छोटी पोषण संबंधी समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैला एक खामोश स्वास्थ्य संकट है। आंकड़े चिंताजनक हैं। भारत दुनिया के सबसे प्रोटीन कमी वाले देशों में से एक है। हमारी 80% आबादी न्यूनतम दैनिक प्रोटीन आवश्यकता से कम का सेवन करती है। इंडियन काउंसिल ऑन ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार हमें प्रति किलो वजन के लिए 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। वैश्विक औसत 68 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि भारत में केवल 47 ग्राम। एशिया में सबसे कम। आश्चर्यजनक बात यह है कि यह समस्या केवल गरीबी के कारण नहीं है। 73% समृद्ध शहरी भारतीय भी प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं। तो समस्या केवल पैसे की नहीं है, यह हमारी जागरूकता और भोजन संस्कृति में गहराई से निहित है। प्रोटीन को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह हमारे शरीर के हर कोशिका और ऊतक का आधार है। मांसपेशियों से लेकर प्रतिरक्षा प्रणाली तक, हार्मोन से लेकर एंजाइम तक, सब कुछ प्रोटीन पर निर्भर है। प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से बनता है, जिनमें से 9 आवश्यक हैं जो हमें भोजन से लेने होते हैं। समस्या की जड़ हमारी थाली में है। देखिए, एक सामान्य भारतीय भोजन, छोटी कटोरी दाल, थोड़ी सब्जी और बड़ा हिस्सा चावल या कई रोटियां। मुख्य फोकस कार्बोहाइड्रेट पर है। एक रोटी में केवल 2 से 4 ग्राम, 100 ग्राम चावल में 2.5 से 3 ग्राम और एक कटोरी पतली दाल में सिर्फ 5 ग्राम प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट भारी आहार हरित क्रांति का परिणाम है। खाद्य सुरक्षा के लिए गेहूं और चावल पर फोकस किया गया। बाजरा और अन्य पौष्टिक अनाज धीरे धीरे गायब हो गए। पेट तो भर गया, लेकिन पोषण की कीमत चुकानी पड़ी। समाधान संभव है। हमें अपनी थाली को फिर से संतुलित करना होगा। चावल और रोटी का हिस्सा कम करें, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का हिस्सा बढ़ाएं। 100 ग्राम पनीर से 20 ग्राम प्रोटीन, गाढ़ा दही, भुने चने, अंडे, सभी आसान विकल्प हैं। बड़े बदलाव के लिए सरकारी पहल भी जरूरी है। जागरूकता अभियान, मिलेट्स को बढ़ावा, किफायती प्रोटीन की उपलब्धता। एक स्वस्थ आबादी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है। पोषण में निवेश हमारे भविष्य में निवेश है। यह यात्रा हमारी रसोई से शुरू होती है। आइए अपनी अगली थाली को संतुलित बनाएं, एक मजबूत, स्वस्थ भारत के लिए।